नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा संदेश मीडिया और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में और सांगानेर से मैं विकास डाबरा। आज हम पहुंचे हैं, आज बुधवार का दिन है और आज से दिशा संदेश मीडिया एक नया सेगमेंट और स्टार्ट कर रहा है, निगम चौपाल। निगम चौपाल में हम बात करेंगे हर वार्ड की नहीं, हर गली मोहल्ले की। दिशा संदेश अब सांगानेर के विधानसभा के हर गली मोहल्ले में पहुंचेगा और उसी गली मोहल्ले के तहत आज शुरुआत कर रहे हैं। उसके तहत हम सांगानेर विधानसभा, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उसके वार्ड 90 के जैम विहार पार्क जो स्टेडियम के पीछे है, उसकी दुर्दशा के बारे में और वहाँ के लोगों की जो समस्या है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे ग्राउंड लेवल पे। आपको बता दें, यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है वो है पवन गोठरवाल। रिया इंटरनेशनल स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। एक ऐसा नाम जिस पर हर अभिभावक कर सकता है आंख मूंद कर विश्वास। PG to 12, एडमिशन ओपन। अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट परिणाम। चौड़िया पेट्रोल पंप के पीछे, सांगानेर, जयपुर 9414539899, क्योंकि भविष्य यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले कहते हैं कि महिला सबसे पहले, तो महिलाओं से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मैडम, क्या क्षेत्र की, आपके वार्ड की, इस गली मोहल्ले की क्या क्या समस्या है? जी, मेरा नाम नुज़रत परवीन है और मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार से उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ वार्ड 90 की जो ये जैम पैलेस में पार्क बना हुआ है, यहाँ मैं रोज आती हूँ मॉर्निंग वॉक में। लेकिन यहाँ की काफी सारी समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो समस्या है वो महिलाओं को लेकर के, कि यहाँ परिवार को लेकर के, मतलब फैमिली यहाँ नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके के असामाजिक तत्व यहाँ बैठते हैं, तो उनके लिए हमें सुरक्षा जरूरी है हमारे लिए। और हम ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी हमारे लिए हो। यहाँ कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। जैसे मैडम ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर के शाम के समय हाल हो जाता है, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, सही है। मेरा नाम विजयलक्ष्मी शर्मा है और मैं सबसे बड़ी समस्या यहाँ शौचालय बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, यही कहना चाहती हूँ। आप भी यही के रहने वाले हैं, काफी समय से रह रहे हैं, आपको क्या कमी महसूस लगी है? यहाँ जो शाम को जब आते हैं वॉक करने के लिए, तो लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। मैं यही कहूँगी। माता जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं और अभी भी इस उम्र में, अभी भी मैं देख रहा हूँ आप पार्क में हैं, वॉक कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप रोज आए, लेकिन आपको क्या समस्या इस क्षेत्र में आ रही है? सुबह तो फिर भी इतनी जो ज्यादा नहीं है, शाम को ज्यादा है। क्या समस्या आती है शाम के समय? शाम को गुंडा पार्टी ज्यादा आते हैं। गुंडा पार्टी ज्यादा आता है। औरतों के सामने ऐसी बातें करते हैं तो अच्छी नहीं लगती है। देखिए, जो महिलाएं हैं उनसे मैंने बात करी और बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि शाम के समय असामाजिक तत्वों का यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते परिवार वालों का आना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। और स्थानीय लोग, और मैं साथ ही सबसे पहले यहाँ के जो सीनियर सिटीजन है मैं उनसे भी बात करूंगा। सर, समस्या यहाँ के पर? सर, मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है, मैं सांगानेर के रहने वाला हूँ। 2008 से इस पार्क को क्या नाम से मेरी देखरेख के कर रहा हूँ। मैं पेड़ पौधे मेरी देखरेख में लगे हैं और इस पार्क के अंदर क्या नाम से मैंने काफ़ी विकास करवाया है जनता के द्वारा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस पार्क के अंदर जो ठेकेदार कोई भी हो, XYZ, उनको निर्देश दिए जावे कि भाई, एक तो यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, दूसरी बात दोब है जो बिल्कुल खराब हो रही है, दोब की कोई देखरेख नहीं है, तीसरी बात ये है कि यहाँ शरारती तत्व आते हैं, पेड़ों में चढ़े रहते हैं, झूले दिन भर क्या नाम से यहाँ टूटे हुए हैं। यहाँ पार्क में जो सामान जो है, जो लगे हुए हैं, ये टूटे हुए हैं, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पार्क में कोई व्यवस्था नहीं है। शाम के समय की, आप जैसे माता जी भी बता रही थी कि असामाजिक तत्व रहते हैं, तो मालपुरा गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, पुलिस गश्त की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? देखो, यहाँ कोई पुलिस नहीं आती है, यहाँ सिर्फ असामाजिक तत्व यहाँ बैठे रहते हैं। कभी मैंने नहीं देखा। आपने कभी पुलिस को अवगत कराया है इस बारे में? नहीं, मैंने नहीं कराया, इस मामले में नहीं कराया। जिम्मेदारी हमारी भी होती है, कहते हैं कि बिन रोए तो माँ भी नहीं मिलाती। समस्या का समाधान जब होगा, जब प्रशासन तक ये बात पहुंचेगी। तो आपको भी ये पहल करनी चाहिए थी स्थानीय लोगों को। आज जैसे आपने मीडिया को आमंत्रित, गतिविधियां हो रही है, उसको लेकर के समय समय पे प्रशासन को अवगत कराया जाए
अगर वो समस्या का समाधान नहीं होता तो उसके बाद की ये जो चीजें हैं, उस मीडिया हो गया या सोशल मीडिया एक्टिवनेस हो गया, ये सारी चीजें बाद की है। पहले हमें खुद एक्टिव होना पड़ेगा और पूरी टीम इनकी सक्रिय रहती है। हमेशा मैंने देखा है हर डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं समस्या को अवगत कराते रहते हैं। तो आज भी दिनेश जी भी मेरे साथ ही है। दिनेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और क्षेत्र के हर मुद्दे को आपने प्रमुखता से उठाया है, साथ दिया है। आज इस समस्या के बारे में कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि सरकार के खिलाफ में हमेशा तत्पर रहता है और जनता की समस्याओं को निराकरण करने में तत्पर रहता है। आज मुझे यहाँ की जेम बिहार की जो इस गार्डन की कुछ समस्या के बारे में बताया गया, तो मैं यहाँ आया तो इन लोगों से मैंने बातचीत की। तो इस गार्डन की जो देख रेख वगैरह है, सफाई वगैरह है, झूले वगैरह है, गाड़ी की व्यवस्था है, कुछ असामाजिक तत्वों का यहाँ पे आना जाना बना हुआ है। तो उसके लिए इन्होंने मुझे अवगत कराया। तो इसके लिए मैं सिस्टम से फाइट करूंगा, सिस्टम से अवगत कराऊंगा और इसकी इनकी समस्या इसके बारे में पूरा प्रयास करूंगा मैं। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो जनता की समस्या है, क्यों हमारा संगठन इसी के लिए बना हुआ है, मानवता के लिए बना, मानवता के लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात हमारे संगठन की है कि हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल वो एलिमेंट नहीं है हमारे, मतलब पॉलिटिक्स का कोई वो नहीं है इसके अंदर। तो मेरा कहना यही है कि हम इन जनता की जो भी समस्या है उसको हम सरकार तक पहुँचाएंगे आपके चैनल के माध्यम से, और हम भी प्रयास करेंगे और जल्दी जल्दी इनकी समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई पार्कों में हम घूमते हैं या कहीं भी जाते हैं, ऐसे पार्क देखे हुए हैं जहाँ पे प्रवेश करते ही लिखा होता है कि यहाँ कचरा डालना मना है या यहाँ पे बीड़ी सिगरेट नशा सेवन करना आदि मना है। लेकिन इस पार्क में एंटर होते ही सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है कि इस पार्क के बाहर से गाड़ियाँ चोरी हो सकती हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि हम इस क्षेत्र में हैं, सीएम के क्षेत्र में, और उसमें ये नोटिस लिखना ये बड़े शर्म की बात है स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय विधायक के लिए, स्थानीय पार्षद के लिए। क्योंकि दिशा संदेश मीडिया शुरू से ही खुल के बात करता है, निष्पक्ष और निडरता के साथ पत्रकारिता कर रहा है। तो आज स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे हैं। बाबूजी, मैंने अभी जैसा देखा बाहर लिखा हुआ था कि इस पार्क के बाहर से वाहन चोरी होने का डर है, कितने शर्म की बात है। वाहन चोरी तो सभी जगह से हो रहे हैं, ज़्यादातर वाहन चोरी पार्कों से ही होते हैं। सबसे इस पार्क के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ एक तो बरसात में खड़ा होने के लिए कोई जगह नहीं। दूसरी समस्या, माँ बहन को यदि बाथरूम जाना हो तो कहीं बाथरूम जाने की समस्या नहीं। माँ बहनों के लिए बाथरूम बनना चाहिए, सभी के लिए बनना चाहिए, माँ बहनों के लिए तो बनना चाहिए। पार्षद का तो कोई ध्यान ही नहीं, न स्टेडियम पे है न यहाँ है। 5 साल आपको बता दूं कि पार्षद के कार्यकाल को 5 साल पूरे होने वाले हैं। उसी के तहत हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे कि 5 साल में पार्षद का कितना यहाँ पे ध्यान रहा है और कितना नहीं। चूंकि अब यूथ भी आगे बढ़ रहा है हर चीज में, तो सर युवा होने के नाते आप भी यही के रहने वाले हैं, क्या समस्या है? और मैंने भी देखा कि समस्या काफी है, उसको आप किस तरीके से बताना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम संदीप अंचारा है और मैं यहाँ सांगानेर का ही निवासी हूँ। हम डेली यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो यहाँ जो सबसे मेजर जो इश्यूज़ हैं वो असामाजिक तत्व के ही हैं। यहाँ पे औरतों का परिवार के साथ आना सबसे बड़ी एक तरीके से बहुत बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तो गार्ड की व्यवस्था की जाए, ठीक है, एक पुलिस गश्त की यहाँ पे व्यवस्था की जाए, स्पेशली शाम के टाइम, क्योंकि उस समय यहाँ परिवार के लोग भी आते हैं और असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन चीज़ों को समाधान किया जाए आपके चैनल के थ्रू। आपसे बस ये संदीप जी, आप भी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक आपकी जो समिति बनी हुई उसके लेटर हेड में एक मालप्रगट थाने में आप जो आपकी समस्या है उससे जरूर अवगत कराएं। पुलिस एक्टिव मोड पे है, जरूर गश्त होगी, इतनी श्योरिटी देता हूँ, लेकिन कुछ हमें भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जन समूह का सक्रिय होना भी बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम इसी की वजह से आपको एक बार यहाँ निमंत्रण दिए हैं। हम ये चाहते हैं, हम वहाँ पे भी कंप्लेंट करेंगे, बट आपके थ्रू एक लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारा थोड़ा सहयोग करें और हम अपने लेवल पे भी थाने में भी जाके या जो भी हमसे हो सकता है वो हम कार्रवाई करेंगे। और भी स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे यहाँ की समस्या के बारे में। मैं अशोक कुमार शर्मा यहीं सांगानेर का ही हूँ। यहाँ गार्डन में एक तो लॉन लगा रखी है, उसमें घास उग रही है, लॉन नहीं है वो। और जो यहाँ के झूले हैं
वो झूले भी टूटे हुए पड़े हैं, मशीनें टूटी हुई पड़ी है, लॉन कुछ जगह लग रही है, कुछ जगह नहीं है, कचरे के ढेर पड़े हैं। अब उनकी देख रेख नहीं हो रही, न कोई गार्ड की व्यवस्था है। अब यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कुछ ध्यान दिया जाए और हम भी उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन प्रशासन भी कुछ ध्यान दे तो हम उसका सहयोग पूरा करेंगे। हमारी यही समस्या है। देखिए, जो गार्डन की व्यवस्था है ये सीधे सीधे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं डीसी गार्डन के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। यहाँ के ठेकेदार कौन है, क्या है, क्यों आखिर वो यहाँ की सुध नहीं ले रहे। स्थानीय लोगों से हम भी निवेदन करेंगे कि एक आरटीआई लगा के इस पूरे आपका जो गार्डन है उसके बारे में जानकारी लीजिए कि यहाँ पे कब कब कितना बजट पास हुआ है, कब कब यहाँ पे कितना पैसा लगाया गया है ठेकेदार द्वारा। तो उसकी आप जानकारी लीजिए कि कितना विकास कार्य कागजों में दिख रहा है और जमीनी हकीकत क्या है। अन्य साथी भी हैं जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा इस बारे में। मेरा नाम तरुण सोनिया है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि झूले टूटे हुए हैं और शाम के टाइम पे कुछ लोग आते हैं असामाजिक तत्व, तो वो कचरा करके चले जाते हैं, जबकि डस्टबिन लगाया हुआ है यहाँ पे, उसमें नहीं डालते। वो तो असामाजिक तत्व है सर। हाँ, असल इसलिए उनका नाम ही यही है। हाँ, तो वो क्या है, वो कचरा भी नहीं डालते हैं और वो गंदगी फैलाते हैं। और वैसे भी अपनी जो आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, वो भी यहीं पे इधर उधर डाल देते हैं, जबकि यहाँ पे डस्टबिन बनाया हुआ है, गीला भी है, सूखा भी है। और यहाँ पे एक पानी की व्यवस्था जरूर से होनी चाहिए, जो पानी की टंकी हो, ताकि सभी लोग पी सके। APS International Senior Secondary School, PG to 12th English Medium, 7th to 12th Arts Hindi Medium, Certified Teachers RTE के तहत 25% निशुल्क प्रवेश, Convents Facility, Online and Offline Study, Admission Open 2024-25, Shyam Vihar near Ananda City, Sanganer, Jaipur. Contact number 9829485408, 9649765388। क्षेत्र के एक और वरिष्ठ जन मेरे साथ हैं, बाबूजी, समस्या को लेकर के। मैं राम स्वरूप शर्मा सांगानेर का निवासी हूँ। मैं यहाँ रोज़ घूमने आता हूँ और यहाँ जो एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सब डैमेज हो रहे हैं। सर, पिछले 5 साल लगभग पूरे होने को आ गए, स्थानीय पार्षद का कितना ध्यान रहा है? सर 1% भी उनका ध्यान नहीं है, 1% भी इस गार्डन पे उनका कोई ध्यान नहीं है। मशीनरी इसकी टूटी हुई बहुत काफ़ी टाइम से, एक बार लगा के सब भूल गए। वो 1% भी इस मशीनरी पे ध्यान नहीं है। दोबारा लगा के कि दोबारा जाके चेक तो करें निगम की तरफ से, मशीनरी का विशेष ध्यान दिया जाए इस गार्डन में। रवि जी मेरे अच्छे मित्र हैं बचपन के और यही के निवासी हैं सांगानेर के। समस्याएं और समाधान सारे आपने देखे हैं, क्या लगता है इस क्षेत्र को लेकर? देखिए, समस्याएं तो हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मेन समस्या है, शाम के टाइम लाइटिंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की लेडीज़ें सुरक्षित नहीं है। असामाजिक तत्व रेगुलर एक्टिव है यहाँ पे। और जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस पार्क तक पहुँचने के लिए जो भी रास्ते हैं, जितने भी हैं, सब टूटे हुए, सड़कें पूरी खड्डों से भरी पड़ी है। इस बात पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे? सर कुछ भी समझ लो इस चीज को तो, पर खड्डे तो बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, 5 साल में जो विकास कार्य हैं पार्षद जी के, वो हम आपको जमीनी स्तर पे बता रहे हैं और खुल के दिशा संदेश मीडिया सांगानेर के लिए बोलता है, जो समस्या है उसके बारे में बोलता है, निडरता के साथ बोलता है। और भी जो स्थानीय निवासी है वो भी मेरे साथ है। अन्य समस्या है सर? हाँ सर, मैं पिछले 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ घूमने, लेकिन इस गार्डन में कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। और वास्तव में ये इन्होंने भी बताया कि रोड के अंदर काफ़ी खड्डे हो रहे हैं, चारों तरफ से 4 खड्डे हैं, वो खड्डे प्रॉपर नहीं करा जा रहा है, न पार्षद ध्यान दे रहे हैं। और जो यहाँ ठेकेदार है उसका तो कोई वही नहीं है, बिल्कुल वो ना आता ना जाता है। एक 80 वर्षीय लेडीज़ को लगा रखा है, उस अकेली लेडीज़ से और कोई काम नहीं होता। उसके ज़रा मतलब 4 गार्ड वगैरह लगाए जाए, सभी को दुरुस्त अच्छा किया जाए। ओके, थैंक यू। जी सर। मेरा नाम कन्हैयालाल सैन है। मैं यहाँ कई वर्षों से मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। अब यहाँ पर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक तो बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ टूटी हुई है कई जगह पर, और यहाँ 4 गेट है इस गार्डन के अंदर, कई गेट टूटे पड़े हैं, उनका सुधार हो तो ये कई असमझ न आ सके। और जैसे कई जानवर भी अंदर आ जाते हैं, छोटे बच्चों को डर रहता है कोई काटने ले जानवर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाए। ये मैं सांगानेर का स्थानीय निवासी हूँ। मेरा नाम सूरज प्रताप सिंह है। मैं यहाँ पे डेली सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो गंदगी बहुत दिखती है,
आप देखेंगे यहाँ पे गार्डन के आसपास तो यहाँ पे डस्टबिन होते हुए भी लोग बाहर फेंक देते हैं और उसकी सफाई के लिए कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। और जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे आसपास आने जाने के लिए बहुत भारी भरकम बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिन पे आने के लिए कई बार बारिशों में तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि लोग बाग गिर भी जाते हैं। इवन बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं यहाँ पे, यदि ध्यान से दें तो मैं चाहता हूँ कि सूर्य प्रताप जी की अब युवा इस क्षेत्र में आगे आए और अवेयर करें लोगों को। आप लोगों की जो समिति बनी हुई है उसको एक्टिव करें, उसके माध्यम से आप लोग भी थोड़ा सा समाज से संबंधित समय निकालें, बिजनेस से हटके, और निगम को, पुलिस को अवगत कराएं समय समय पे, ताकि हमारे क्षेत्र की जो समस्या है वो जनप्रतिनिधियों तक और प्रशासन तक पहुंचती रहे। जी वैसे सोशल मीडिया वैसे काफ़ी एक्टिव है, यहाँ पे हम देते रहते हैं, बट कोई ध्यान देता नहीं है, इग्नोर मार दिया जाता है। इवन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इस क्षेत्र के हैं, फिर भी इस चीज मुख्यमंत्री जी 1.5 साल से बने हैं, तो लोगों की क्या है आज भी यहाँ पे ज्यादा हो गई है कि ज्यादा विकास कार्य होंगे, और उम्मीद भी है कि अभी 1.5 साल हुआ है, सांगानेर में 100% है कि विकास कार्य होगा, पर थोड़ा समय लगेगा। समस्या धीरे धीरे सीएम ऑफिस पहुंच रही है, वैसे वैसे विकास कार्य हो रहे हैं, और 1.5 साल में लोगों की उम्मीदें भी यहाँ ज्यादा हो गई है। जी और हाँ, ये जायज भी है। जी बिल्कुल जायज है। क्योंकि कहते हैं कि अभी रही तो कभी रही। सर प्रशासन जब कोई मुख्यमंत्री जी या कोई बड़े नेता आते हैं तो ध्यान देते हैं, नहीं उसके बाद में प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता पूरे क्षेत्र में, सांगानेर में। मतलब प्रशासन कोई भी आएगा, नेता आएगा, मुख्यमंत्री आएगा तो सब काम कर देंगे, लेकिन वो आएंगे और फिर बाद में कोई काम नहीं होगा। फिर वही 4 दिन की चांदनी, फिर वही झाड़ू न बुहारा न कुछ नहीं होता। मेरे साथ मुकेश जी हैं, एडवोकेट मुकेश वर्मा जी, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और वो भी इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें देंगे। मैं सबसे पहले तो दिशा संदेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे आग्रह पे, हमारे संगठन के आग्रह पे आप यहाँ आए और हमारी समस्याओं को शायद मेरे हिसाब से प्रशासन दिशा संदेश तो एक फोन पे हर जगह एक्टिव रहता है और नहीं तो आज पहले हमने कई मीडियाज को बुलाया लेकिन वो लोग नहीं आए। हमारी कहीं ना कहीं हम लगते हैं कि मीडिया भी कहीं ना कहीं है ना जो प्रशासन के दबाव में है। तो आज हमारे निष्पक्ष दिशा संदेश के लिए क्या लगता है? दिशा संदेश को मैंने देखा है, काफ़ी दिनों से मैं जुड़ा हुआ भी हूँ कि भाई ये लोग है ना निष्पक्ष और अपनी आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे आए हैं, तो आज हमारे इस गार्डन की बहुत समस्या है। वो समस्या को मैं विगत रूप से है ना आपको एक एक करके मैं गिना देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ के जो जिम लगा हुआ है वो जिम पूरा प्रॉपर से वो नहीं है। जो बुजुर्ग लोग आते हैं वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए सारे यहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं। सुबह वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के अंदर यहाँ पे जो आवारा जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ते यहाँ पे नहीं घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गेट लगे हुए हैं वो गेट टूटे हुए हैं। यहाँ पे हमने उनको जो हमारे यहाँ का जो प्रॉपर जो ठेकेदार और ठेकेदार को हमने फ़ोन करके समस्याएं बताई, तो कुछ समस्याओं के ध्यान नहीं देता है। वो कहता है भाई साहब देखेंगे करेंगे, ऐसा है। लेकिन हमें ये लगता है कि जहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक होते तो शायद मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉपर काम होता। और हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहुत आशाएँ रखी है कि सांगानेर में बहुत डेवलपमेंट होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सांगानेर तो छोड़ो, हमारा एक छोटा सी गार्डन है वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। रही बात पार्षद की, तो पार्षद ने हमारे 5 साल के अंदर आके एक बार भी यहाँ पे कोई सुध-बुध नहीं ली किसी भी जाके, और नागरिक को, हमारे जो यहाँ का नागरिक है उसको जाके ये नहीं पूछा कि तेरी क्या समस्या है क्या नहीं है। पार्षद मैं तो ये निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपके चुनाव होने वाले निगम के, तो पार्षद ऐसा चुने जो व्यक्तिगत रूप से जाके और लोगों की समस्याएं सुने और उनका निवारण करे। साथ ही हमारे यहाँ पे कचरे के डिब्बे लगे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन कचरे के डिब्बे तो हैं, उसमें कचरा भी है लेकिन खाली करने वाला कोई नहीं है। आप प्रॉपर उसको देख लें। हमारे यहाँ पे जो है पूरी जो घास लगी है उस घास के अंदर चारा ज़्यादा है और घास कम है, और ये स्थिति है। साथ में ही पूरे क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से कबड्डी के लिए यहाँ पे बोतलें और पौवे और अड्डे जरूर ज़्यादा मिल जाएंगे। उसके लिए भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। साथ में मैंने डीसीपी साहब विनोद जी से भी इस बारे में कहा था, एसीपी साहब से। तो एसीपी साहब ने है ना जो प्रॉपरी 2 बार हमारी यहाँ पे राउंड गश्ती की करवाई है उन्होंने, तो मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गश्ती कराएं, जिससे कि यहाँ पे जो शाम के टाइम पे कुछ मादक पदार्थ लेके और लड़के यहाँ पे है ना जो इस रो पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा इस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में कोई भी गश्ती कराएं, 2-4 को गिरफ्तार करें, जिससे अपराधों में थोड़ा भय पैदा हो। ये मैं जो समस्या है वो आपको अवगत करा रहा हूँ। साथ में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निरोधक संगठन नई दिल्ली, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते प्रॉपरली मैं निष्ठावान और ईमानदारी पूर्वक हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं दिनेश जी शर्मा वो भी लगे रहते हैं।
हमारे और जो संगठन के जितने भी लोग हैं वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। हम समस्याएं आपकी तरह दिशा संदेश की तरह निष्पक्ष और आज हम थे जैम विहार कॉलोनी जो सांगानेर में है और सांगानेर की सबसे पुरानी और पॉश कॉलोनी है। वहाँ के बारे में ज़मीनी हकीकत क्या है वो स्थानीय लोगों ने बताया। और दिशा संदेश मीडिया, जैसा कि हमने बताया था कि आज से एक सेगमेंट स्टार्ट किया है निगम चौपाल, उसके तहत हम लोग हर गली मोहल्ले में जाके बात करेंगे। और वार्ड 90 के जो ये कॉलोनी है इसके लोगों से हमने बात की। पवन गोठरवाल यहाँ के पार्षद हैं और हम 5 साल लगभग पूरे होने को आ गए हैं, तो हम पवन गोठरवाल जी की एक रेटिंग लेना चाहेंगे कि आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। चूंकि आप सब लोग पार्टी पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, स्थानीय पार्षद का जो कार्य होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में आप 10 में से कितने मार्क्स आप देना चाहते हैं पवन गोठरवाल को? 2 मैं भी 2 ही देना चाहूँगा सर। मैं भी 2 ही देना चाहूंगा। किसी के प्रेशर में किसी है, लेकिन फिर मैं उनको 2 ही नंबर देना चाहूंगा। बिल्कुल 0 सर। 0 क्यों? आज तक कोई काम किया ही नहीं है, नंबर तो काम पे मिलते हैं। जी मैं भी 2 ही देना चाहूँगा। मैं 2.5 देना चाहूँगा सब। 2.5 आधा ज्यादा दे दिया सर आपने। थोड़ा देना चाहिए, नहीं तो फिर कभी अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा और काम तो करेगा कम से कम। मैं वैसे इस वार्ड का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो लोगों की जो विचारधारा देख के मैं भी मतलब 1 नंबर ज्यादा देना हूँ उसको। बस ठीक क्या है, नंबर 1 पे ले आए आप तो हैं? से नंबर 1 पे ले आए, क्या बात है पार्षद जी? इतना ही बस लोगों की जैसे भावना मैंने देखी, बस लोग कहते हैं कि बिल्कुल 0 है, लेकिन नहीं, ठीक कुछ न कुछ तो किया होगा, इसलिए मैं उसको 1 नंबर देना चाह रहा हूँ। मुकेश जी? मैं तो उनको 0 ही देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहीं जमीनी स्तर पे कोई भी कार्य नहीं किया है, इस वजह से मैं 0 दूंगा। सब 3 देंगे हम तो उसको। 3 देंगे उसको। क्या बात है, 2.5 से बढ़ के आता है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन हाँ ये है कि वो सुचारू रूप से इनके साथ है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत तो करता ही है काम। 2 नंबर आता है। 3 देखिए 3 के पक्ष भी हो रहे हैं। और वो तो क्या है कि इस स्थिति को देखते हुए तो उनको माइनस में होना चाहिए, इनका रहना ही गलत है यहाँ। जो आदमी अगर यहाँ पब्लिक में खड़ा होकर पब्लिक ने जिताया, पब्लिक के सामने होकर अगर यहाँ पब्लिक का ही नहीं है, वो किसी का नहीं है, तो हमारी तरफ से तो वो माइनस में है, उसका होना ही बेकार। 2 नंबर देना चाहूंगी। आप भी मैडम इसी वार्ड के हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी माइनस तो उनका ये है कि वो पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं रहे। अगर उन्होंने कोई काम भी किया है ना, तो उन्होंने बताया नहीं कि मैंने काम किया है, तो मेरी तरफ से भी 2 ही नंबर है। आप भी इस वार्ड के हिसाब से 2 नंबर? 2 नंबर है। देखिए दिशा संदेश मीडिया आप सबसे अपील करता है कि निगम के चुनाव आने वाले हैं, कुछ समय बाकी है, पार्टी को न ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति को चुने जो वाकई में आपके बीच 5 साल रह के निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करे, आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा खड़े रहे। तो पार्षद जब भी चुने ऐसा चुने। ऐसे ही हर मुद्दे पे दिशा संदेश मीडिया आपको अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिशा संदेश मीडिया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।